मेस फैला के रखा है तुमने यहाँ पर। ठीक हो तुम माधवी? मुझे मारना है कार्तिक। तुम्हें छुटकारा चाहिए, मरना नहीं है तुम्हें। सेम थिंग। तुम गलत सोच रही हो। मैं जानता हूँ तुमने क्या क्या झेला है अपनी जिंदगी में। याद ये वो शादी भी। बात मत करो उस बारे में। वो आदमी इंसान नहीं था। वो शादी। तुम सैलेड खाओगे? मैंने अभी अपना फेवरेट सैलेड बनाया। माधवी तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? मैं वहां से बचकर आ गई, लेकिन वो सब मेरे अंदर ही रह गया। ये लो। नहीं खाना मुझे सैलेड। तुम यहाँ पर मेरे साथ हो, मेरे साथ ही बैठी हो, ये काफी नहीं है तुम्हारे लिए? जिंदा रहना कब का अचीवमेंट हो गया। पेड़ भी जिंदा रहते हैं, क्या फर्क है? फर्क है माधवी, फर्क है। तुम समझने की कोशिश तो करो। माधवी, प्यार में, दोस्ती में फर्क है, समझो। सब रिलेशंस है। प्यार एक केमिकल रिएक्शन, खुशी एक टेम्परेरी डिस्ट्रैक्शन, और जिंदगी एक लंबी सजा। तुम गलत सोच रही हो। तुम गलत सोच रही हो। आओ बैठो यहाँ पे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आज मैं तुम्हें कुछ ऐसी चीजें तुम्हें याद दिलाऊंगा जिससे तुम्हें सुनकर याद आएगा कि तुम्हारी लाइफ के वो कुछ ऐसे पल थे जिसमें तुम खुश थी। देख रही हो इन बबल्स को? याद आया कुछ माधवी? देखो, बचपन में हम स्कूल के बाद नदी के किनारे बैठकर ऐसे ही बबल्स उड़ाया करते थे। तुम यूं पत्थर फेंकती थी और जब वो सर्कल बनता था तुम कहती थी ना, ये बबल्स है। देखो, सी ब्यूटीफुल, दिस इज लाइफ यार, जिंदगी है ये। और वो सर्कल्स टूट जाते थे। पर उस समय के लिए तो थे ना वो सर्कल्स, और उस कुछ समय में ही तो जिंदगी है। तो बाकी सब अंधेरा। उस अंधेरे में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा हमेशा। तुम डॉक्टर हो कार्तिक, तुम सब चीज ठीक नहीं कर सकते, और मैं कोई प्लास्टर नहीं हूँ जो जुड़ जाओ। हाँ मुझे पता है मैं सब कुछ ठीक नहीं कर सकता, पर मैं तुम्हें ऐसे खोने नहीं दूंगा। तुम्हारे साथ रहूंगा हमेशा। तुम्हें कभी भी अकेलेपन का एहसास नहीं होने दूंगा। मैं थक चुकी हूँ। हर दिन एक एक्टिंग, हर रात एक लड़ाई। मैं बस सोना चाहती हूँ, बिना सपनों के, हमेशा के लिए। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। मैं तभी कभी भी तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। तुम जो भी अभी महसूस कर रही हो, हर पल तुम्हारे साथ रहूंगा, हर एक मोमेंट पे, क्योंकि जिंदगी एक बार आएगी और वो मैं तुम्हें दूंगा। और अगर मैं ना जीना चाहूँ तो फिर भी मेरे पास उपाय है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, यूं बैठकर तुम्हारा इंतजार करूंगा, और कभी भी मैं अपने से दूर नहीं करूंगा। आई प्रॉमिस। चलो, बहुत हुआ तुम्हारा रोना धोना।
पानी पियो। अच्छा माधवी, मुझे सिर्फ तुमसे 7 दिन चाहिए। 7 दिन बाद तुम भूल जाओगी सब कुछ, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसा चमत्कार होगा जो तुमने इससे पहले नहीं देखा था। ठीक है, अभी मैं जा रहा हूँ, जल्दी मिलूंगा। मैं तुम्हें रोक नहीं पाया माधवी, डॉक्टर होते हुए भी मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। तुमने कोशिश की थी कार्तिक, पर उस कोशिश का क्या अंजाम? जिस पल मुझे तुम्हारे साथ होना चाहिए था, उस पल मैं तुम्हारे साथ नहीं था। हाँ, तुम नहीं थे, पर तुमने कोशिश की थी। गुस्सा आता है मुझे खुद पर। सोचता हूँ काश उस पल मैं तुम्हारे साथ होता, कुछ कर पाता, कुछ सुन पाता, कुछ समझ पाता तुम्हें। हाँ, तुमने ही नहीं, मैं भी कुछ कर सकती थी, सुन सकती थी और कुछ बोल सकती थी। इसमें सिर्फ तुम नहीं हारे हो कार्तिक, हम दोनों हार गए। पर तुम कहती थी ना, ये सब कुछ बेकार है, अंधेरा है। हाँ, और उस अंधेरे ने मुझे कन्विंस कर दिया कि बस वही सही था। तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहिए था मुझे। शांति मिल गई तुम्हें? मुझे मुझे अब दर्द महसूस नहीं होता, पर इसका मतलब ये नहीं जो छोड़ा ही वो सब ठीक था। पर मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं तुम्हारे साथ नहीं होगा। उस पल काश मैं तुम्हारे साथ रह पाता, तुम्हें समझ पाता, तुम्हें सुन पाता। काश काश, काश सबसे भारी शब्द है। तुम उसमें रहोगे तो वहीं अटके रह जाओगे जहां मैं अटक गई हूँ। मैं तुम्हें भूल नहीं पाऊंगा माधवी, मैं तुम्हें भूल नहीं पाऊंगा। मैं चाहती भी नहीं तुम मुझे भूलो, बस मुझे मेरी मौत से मत याद रखना। वो लड़की याद रखना जो पानी में पत्थर फेंकती थी और सर्कल्स गिनती थी। प्लीज माधवी, माधवी प्लीज वापस आ जाओ, प्लीज। मैं वापस नहीं आ सकती, लेकिन तुम आगे जा सकते हो। मैं तुम्हें भुला नहीं पाऊंगा, बताओ कैसे? हर एक उस इंसान के साथ बैठकर जो वैसे ही अंधेरे में जैसे मैं थी। बस इस बार लाइफ इज ब्यूटीफुल मत कहना, उसका अंधेरा भी सुन मत। कैसे?